हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के पार्ट टू वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग साइट एंड पिगमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपका फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, आपका कौन कौन सा पिगमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, और साथ ही हम लोग इसमें बात करेंगे कि इसमें लाइट रिएक्शन कैसे होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और कौन कौन से टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो ये सभी चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग बात किए थे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो तक पहुंच सकते हो। तो चलो हम लोग इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस होता है आपके क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आज और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। अब देखो भाई, जो क्लोरोप्लास्ट है ना, आपको अच्छे से पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आज जो हम लोग क्या किए, एक डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये रहा आपके पास डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसमें इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, और जो बीच में स्पेस दिख रहा है इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरीप्लास्टिडल स्पेस। ओके। अच्छा, अब आपको एक काम करना है कि कल सुबह जब आप निकलोगे अपने घर से, तो आपको अपने घर से बस क्या करना है, कुछ कटोरे ले लेने हैं। एक ही कटोरा लेना, काम हो जाएगा। और आसपास के मंदिर में जाके आपको बैठ जाना है। जब आप बैठोगे तो आपके पास ढेर सारा कॉइन जमा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ढेर सारा कॉइन आपके पास जमा हो जाएगा। अब क्या करना है, इन सभी कॉइन्स को एक के ऊपर एक इस तरीके से लगा देना है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ग्रुप ऑफ क्वाइन। और अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा क्वाइन बन जाएंगे, आपके पास ज्यादा ग्रुप्स क्वाइन के बन जाएंगे। अरे बनेंगे ना। ठीक। तो जब ज्यादा क्वाइंस के ग्रुप आपके पास बन जाएंगे, तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं क्या, ग्रेना। इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रेना। और एक सिंगल क्वाइन को हम लोग नाम देते हैं थैलेक्वाइड। ओके। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपका अलग अलग जो थैलक और जो ग्रैना बना है, वो एक दूसरे से इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और जो इस ये इंटरकनेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है। और जो स्पेस आपके पास बच गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है। तो बेसिकली आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है, तो एक तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोले, पेरीप्लास्टिडल स्पेस। उसके बाद आपको ग्रुप ऑफ क्वाइन मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे। उसके बाद आपको सिंगल क्वाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड बोलते हैं। और जो इंटरकनेक्शन होता है ग्रैना का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमली। और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाता है, स्ट्रोमा। जब आप थैलेक्वाइड को देखते हो, तो थैलेक्वाइड के अंदर आपको मिलता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इस तरीके से। बेसिकली आपका जो थैलेक्वाइड है ना, ये भी आपका डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, ये है आपका थैलेक्वाइड, और ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। और इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग इसका ल्यूमेन। और ये हो गया दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस। और इसी स्पेस के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसी स्पेस के अंदर, सॉरी, इसी स्पेस के अंदर आपको क्या मिलेगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये है आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है। अब देखो, जो स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा बहुत काम का चीज है। कैसे, तो ध्यान देना। जो स्ट्रोमा है, इसके अंदर आपको मिलता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। साथ ही साथ इसमें क्या मिलता है आपको, 70s राइबोसोम। और इसमें क्या मिलता है, तो आपको आरएनए मिल जाता है। और इसमें क्या मिलता है, तो इसमें आपको प्रोटीन मिल जाता है। अब एक बात ध्यान देना, जब आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हो, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस की। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन।
जो लाइट रिएक्शन है ये आपके लाइट के प्रेजेंस में होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा। वहीं जो आपका डार्क रिएक्शन है ये आपके लाइट पे डिपेंड नहीं करता, लाइट हो या ना हो डार्क रिएक्शन होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन लाइट। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो होता है वो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, वही डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन के। इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन कभी भी लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करेगा लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे। अब लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, तो जब भी लाइट रिएक्शन होगा तो लाइट रिएक्शन में आपको दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, एक तो मिलेगा एटीपी और दूसरा मिलता है आपको NADPH2, जो कि क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। और इन्हीं दोनों को यूज करते हैं हम लोग किसमें, डार्क रिएक्शन में, और हम लोग को प्रोडक्ट में क्या मिलता है, ग्लूकोज। ये तो रही बात लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइट रिएक्शन होता कहाँ है और डार्क रिएक्शन कहाँ है, कहाँ होता है। तो ध्यान देना, जो लाइट रिएक्शन होता है वो होता है ग्रैना में एंड स्ट्रोमा लैमेले में। वहीं जो डार्क रिएक्शन होता है ये होता है स्ट्रोमा में। एक चीज ध्यान रखना, लाइट रिएक्शन के लिए जरूरी है क्लोरोफिल। क्या जरूरी है, क्लोरोफिल, यानी आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट कहाँ होता है, तो या तो ग्रैना में होगा या फिर स्ट्रोमा लैमेली में होगा। इसीलिए लाइट रिएक्शन आपके ग्रैना चाहे स्ट्रोमा लैमेली में होता है, वहीं आपका जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होता है, वो होता है स्ट्रोमा में। होप सो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आ जाओ अब इसके डिटेल को देखते हैं। सबसे पहली बात, तो फोटोसिंथेसिस टेक्स पास इन ग्रीन लीफ एंड अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, वहीं होगा जहां पे ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि उसी जगह आपको क्लोरोफिल देखने को मिलने वाला है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल of leaf, it helps to get optimum quantity of incident light। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो, अगर आप एनाटॉमी पढ़े होगे तो एनाटॉमी में आपको पता होगा कि आपके लीफ में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेसोफिल सेल्स में आपको क्या मिलने वाले हैं, क्लोरोप्लास्ट मिलने वाले हैं, जो कि क्या करता है, लाइट को एब्सॉर्ब करता है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स मेम्ब्रेनस सिस्टम, इट कंटेन्स ग्राना, स्ट्रोमा लैमली एंड फ्लूइड स्ट्रोमा। जो इसका मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और ग्राना और स्ट्रोमा लैमली के बारे में अपने आप लोग को अच्छे से बता चुका है मैंने। उसके बाद क्या बोल रहा है, इच ग्राना इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन ब्राउन सैक कॉल्ड थैलेकॉइड, दे कंटेन्स लीफ पिगमेंट। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमने डायग्राम में डिस्कस कर रखी है कि भाई थैलेकॉइड में आपको क्या मिलने वाला है, तो थैलेकॉइड में आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलने वाला है। इसके अंदर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है और यहीं पे आपका फोटो सिस्टम सारा प्रेजेंट होता है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि द मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैप लाइट एनर्जी एंड सिंथेसाइज एटीपी एंड NADPH इन द लाइट रिएक्शन। अब इसको देखो कि जब लाइट रिएक्शन होगा तो एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, कहां पे, थैलेकॉइड में। ठीक है, वही बोल रहा मेम्ब्रेनस सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम बोलने का मतलब ये किस चीज को बता रहा है, आपके ग्रैना को बता रहा है। traps light energy and synthesize ATP and NADPH2, it is called light reaction. In stroma, enzymatic reaction incorporates CO2 into the plant for synthesizing sugar। ठीक है, सुगर बोलने का मतलब क्या, तो आपका ग्लूकोज।
विच इन टर्म फॉर्म, जो कि बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इट डज नॉट मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस, दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। मैंने पहले ही बता दिया कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि ये डार्क में होगा, इसका मतलब ये होता है कि लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई कौन कौन से पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग पढ़ लेंगे, ध्यान देना। तो हम लोग बात करते हैं पिगमेंट्स के बारे में। अगर फोटोसिंथेसिस में आप गौर से देखो, अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस चलते हैं तो वहां पे आपको कुछ कुछ मिलेंगे, पिगमेंट मिलेंगे, जैसे कि आपको मिलेगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरेटिनोइड्स एंड ज़ैंथोफिल। बट एक पिगमेंट और है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है फाइकोब्लिन्स। और फाइकोब्लिन्स दो टाइप के होते हैं, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसायानिन। फाइकोइरिथ्रिन बेसिकली रेड कलर प्रोवाइड करता है, और इन दोनों के बारे में आप लोग पढ़ते हो रेड एल्गी में, ठीक है। रेड एल्गी में फाइकोइरिथ्रिन का नाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन फाइकोसायानिन का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब देखो, ये जो पिगमेंट आपको दिख रहे हैं, ये पिगमेंट बेसिकली लाइट को ट्रैप करते हैं। किसको ट्रैप करेंगे, लाइट को ये ट्रैप करते हैं। अब कैसे ट्रैप करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में लोग आगे बात करेंगे। अब इनको जो है, इन सभी पिगमेंट्स को क्रोमैटोग्राफी, किसके थ्रू, क्रोमैटोग्राफी के थ्रू इनको कलर वाइज सेपरेट किया जाता है। जब हम लोग जब ए का क्रोमैटोग्राफी किया जाता है, तो ये बेसिकली आपको ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। कैसा कलर प्रोवाइड करेगा, ब्राइट ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल डी जो है, ये बेसिकली आपको येलो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। कैरोटीनॉइड्स जो है, ये आपको बेसिकली येलो से लेके येलो ऑरेंज तक कलर प्रोवाइड करता है, येलो टू येलो ऑरेंज। और जो ज़ैंथोफिल है, ये बेसिकली आपको येलो कलर प्रोवाइड करता है। अब देखो, कलर प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि जब हम लोग क्रोमैटोग्राफी करते हैं, तो क्रोमैटोग्राफी में क्लोरोफिल ए का कलर क्या आता है, ब्लू ग्रीन, ठीक है। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि ये इस कलर के होते हैं या इस कलर को एब्सॉर्ब करते, नहीं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्रोमैटोग्राफी जब होगा तो ये इस कलर का कलर प्रोवाइड करेगा। तो आ जाओ थप पढ़ते हैं इसको। देखो, ये देखो कैरोटीनॉइड, देखो यहाँ पे कैरोटीनॉइड लिखा हुआ है, कैरोटीन है। कैरोटीन कैसा कलर प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको येलो ऑरेंज। ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल कैसा कलर प्रोवाइड कर रहा है भाई, तो ज़ैंथोफिल आपको येलो कलर का कलर प्रोवाइड कर रहा है। क्लोरोफिल ए है, तो देखो आपको ये ब्लूइश या फिर ग्रीनिश कलर प्रोवाइड करेगा। और क्लोरोफिल बी आपका कंप्लीटली येलो ग्रीन यानी येलोइश कलर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोग क्रोमैटोग्राफी करते हैं, जिसके थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वहां पे देखने को मिलते हैं। और पिगमेंट होते क्यों हैं, तो पिगमेंट बेसिकली लाइट को एब्सॉर्ब करने के लिए होते हैं। तो वही लिखा हुआ है, पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्सॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। क्रोमैटोग्राफी से हम लोग को क्या मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न ऑफ कलर्स मिलते हैं। अगर क्लोरोफिल ए रहेगा तो ब्राइट और ब्लू ग्रीन, अगर क्लोरोफिल बी रहेगा तो येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल है तो येलो कलर मिलेगा, और कैरोटीनॉइड्स है तो येलो टू येलो ऑरेंज कलर मिलेगा। आगे देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ है जो कि एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस ग्राफ को समझना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहला ग्राफ आपको दिख रहा है, ये वाला ग्राफ, जो पहला ग्राफ दे रहा है, ये बेसिकली दे रहा है एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ का, कि कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है।
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको तीन के बीच में कंपेयर दिया हुआ है। एक है क्लोरोफिल ए, एक है कैटनोइड्स और दूसरा है क्लोरोफिल बी। अगर आप ध्यान से देखो तो जो क्लोरोफिल ए है, हम मैं इसकी बात कर रहा, क्लोरोफिल ए की बात कर रहा, जो क्लोरोफिल ए है वो आपका ब्लू रीजन में और रेड रीजन में ज्यादा इस प्लेस पे और इस प्लेस पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है। वहीं क्लोरोफिल बी जो है वो भी आपका ब्लू रीजन में और रेड रीजन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा, लेकिन कैटेनॉइड जो है वो मोस्टली ब्लू रीजन में ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन से कलर का, विच कलर ऑफ लाइट, विच कलर ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड मोस्ट, सबसे ज्यादा किस कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो होता है ब्लू। ठीक है। अच्छा, ब्लू ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग किस पे जाएंगे, रेड पे। ठीक है। दूसरा जो ग्राफ है वो बेसिकली आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे है। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी आपके दो रीजन में मैक्सिमम हो रहे हैं, एक ब्लू रीजन में और दूसरा रेड रीजन में। और तीसरा जो ग्राफ है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों को मिला के दिया हुआ है इस प्लेस पे। और खास करके किसका है, ये दोनों ग्राफ आपके क्लोरोफिल ए के हैं। तो आ जाओ देखते हैं द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब एब्जॉर्प्शन, एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस coincide closely, showing that photosynthesis is maximum at blue and red region. The graph also shows that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. अब इस चीफ पिगमेंट का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं और फिर हम लोग फोटो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब देखो, आपने नेता को देखा है, एक नेता होता है, ठीक है, और नेता के साथ इसके कुछ चंगू मंगू भी प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए नेता के चंगू मंगू। ठीक है। अब देखो, यहां प्रेजेंट है अपना सन, ये हो गया हमारा सन, और ये सन क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा। ठीक है। इस इमिटेड लाइट को पकड़ने का काम किसका है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो ब्लैक वाला जो ग्लो गोल सा सर्कल दिख रहा, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। इसको ब्लैक से लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, जो कि नेता में सबसे हेड होता है। ठीक है। और ये जो कि इसके चंगू मंगू हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एंटीना मॉलिक्यूल या फिर एसेसरी पिगमेंट। ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो चंगू मंगू हैं, ये सारे जो हैं, ये क्या करेंगे, ये सब जगह से पैसा वसूल के लाएंगे, और पैसा वसूल के ला के किसको देंगे, तो उनका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा उसको। अब कैसे होता है इसको समझो। जैसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो गर्मी का टाइम है, और गर्मी का टाइम है और आपका साइकिल या बाइक जो है वो लगा हुआ है धूप में। अब जैसे ही आपके क्लास की छुट्टी होती है, आप फौरन जाके उस सीट पे बैठते हो, और जिस स्पीड से बैठते हो उसी स्पीड से आप खड़े हो जाते हो। रीजन, रीजन ये है कि आपका जो सीट है वो लाइट को एब्जॉर्ब किया, और लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से वहां पे क्या बढ़ा, हीट बढ़ा, और हीट बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक सबसेल से दूसरे सबसेल में ट्रांसफर होते हैं ना। ठीक। उसी तरह यहाँ पे ये जो एसेसरी पिगमेंट है या एंटीना मॉलिक्यूल है, ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट करना स्टार्ट करता है एक सबसेल से दूसरे सबसेल में।
जब इलेक्ट्रॉन एक सबसेल से दूसरे सबसेल में आपका ट्रांसफर होने लगेगा, तब क्या होता है, फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, आपके रिएक्शन सेंटर में। यानी सब जगह से पैसा वसूल के किसको दे दिया जाएगा, रिएक्शन सेंटर को, यानी हेड जो होगा उसको। और यहां से फाइनली इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, इमिट होता है। और जब रिएक्शन सेंटर फाइनली आपके इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, तब जाके आपका स्टार्ट होता है क्या, तब जाके स्टार्ट होता है आपका लाइट रिएक्शन। जब तक रिएक्शन सेंटर लाइट को इमिट नहीं करेगा, तब तक आपका लाइट रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। यहां तक क्लियर है आपका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, रिएक्शन सेंटर में हमेशा आपका रहता है क्लोरोफिल ए। हमेशा जब भी रिएक्शन सेंटर रहेगा तो उसमें प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी जितने हैं वो सब कहां प्रेजेंट होंगे, एंटीना मॉलिक्यूल में, यानी कि क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। ये सभी के सभी कहां प्रेजेंट होंगे, आपके एंटीना मॉलिक्यूल में। और इसीलिए इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट। ठीक है, अब ध्यान देना। अब बात ये आती है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो, अच्छा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं LHC, मतलब कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, ये लाइट को हार्वेस्ट करता है। हार्वेस्ट करने का मतलब खेती करता है लाइट की। ठीक है, अब ध्यान देना, LHC जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, और इसको हम लोग फोटो सिस्टम भी बोलते हैं। ये फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं PS1 और दूसरे को हम लोग बोलते हैं PS2। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर होगा वो होता है P700, और रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 2 में जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P680। अब P700 और P680 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो PS1 का P700 है, ये मैक्सिमम या तो 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, या फिर उससे कम, या तो 700 या फिर 700 कम वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। और यहाँ पे दूसरा है P680, इसका मतलब ये होता है या तो 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करेगा या फिर उससे कम। अब PS1 कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, तो PS1 प्रेजेंट होता है ग्रैना में, साथ ही साथ आपके स्ट्रोमा लैमेली में। और PS2 कहां प्रेजेंट होता है, तो PS2 सिर्फ ग्रैना में प्रेजेंट होता है। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ देखते हैं अपने फोटो सिस्टम को। देखो, फोटो सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू फोटो सिस्टम कॉल्ड PS1 एंड PS2। दे आर नेम्ड इन सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। जैसे पहले PS1 डिस्कवर हुआ तो उसका नाम पड़ गया PS1, और बाद में कौन डिस्कवर हुआ, फोटो सिस्टम 2, तो उसका नाम क्या पड़ गया, फोटो सिस्टम 2। ईच फोटो सिस्टम हैज द क्लोरोफिल ए एंड एसेसरी पिगमेंट। अब क्लोरोफिल ए कहां प्रेजेंट होगा, तो क्लोरोफिल ए हमेशा रिएक्शन सेंटर में। यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए। और ये हो गया इसका एसेसरी पिगमेंट, यानी एंटीना मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे चलते हैं। Each pigment except one molecule of chlorophyll A forms the light harvesting complex। ठीक है, सभी मिलके क्या बनाएंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, किसको छोड़ के, क्लोरोफिल ए को छोड़ के। सिंगल क्लोरोफिल ए एक्ट एज रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में हमेशा क्लोरोफिल ए रहेगा। PS1, the reaction center absorbs light at 700 nanometer and so called P700। और PS2 का रिएक्शन सेंटर कौन होता है, P680, क्योंकि ये वेवलेंथ ऑफ लाइट 680 या फिर उससे कम।
तो होपफुली कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई कंसर्न हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हो। और इसी तरह बने रहें वीडियो के साथ। और आपको डिफरेंट डिफरेंट और भी टॉपिक्स हम लोग पूरा जितना भी आपका बॉटनी का जितना टॉपिक है सबको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो आज के लिए धन्यवाद। आज की सभा समाप्त करते हैं। थैंक यू।